हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और मैं आपके सामने आज फिर से मिनी मॉक टेस्ट नंबर 30 लेकर आया हूँ। आपको मैं पहले ही मिनी मॉक 35 प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपने सभी वीडियोस में लगभग 10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में देखे हैं। आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये फिर से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की और पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लाया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डीओएम ऑफ फंक्शन यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन पूछे गए हैं। डोमेन को हिंदी में हम लोग प्रांत कहते हैं, ठीक है ना। कैसे हम लोग इसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। दो में हमेशा एक रियल नंबर होता है जो इस फंक्शन में रखा जा सकता है जिससे कि ये फंक्शन इमेजिनरी ना हो, रियल रहे, तो वही इसके डोमेन कहलाते हैं। अब जैसे मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें लिखा मिल रहा है एफ एक्स अंडर रूट 9 माइनस। हमें इसके डोमेन बताने हैं, तो जब हम इसके डोमेन निकालेंगे तो हमें ये याद रखना है कि जो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि कभी भी इसका मान निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए। इससे अगर मैं दो वैल्यू इक्वल करके निकालूं तो मुझे एक वैल्यू -3 मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी +3, ठीक है ना। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मैं -3 के उधर वैल्यू रख सकता हूँ या फिर इधर रख सकता हूँ। अगर 3 से बड़ा मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, जैसे ही मैं 4 रखूंगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 माइनस 16 -7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसके इधर नहीं जा सकते, हम इधर की वैल्यू नहीं ले सकते, हम +3 के उधर जा ही नहीं सकते, हम +3 के उधर की वैल्यू ले ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम +3 के उधर वैल्यू लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन का, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर हम इधर देखें तो हम -4 भी नहीं ले सकते क्योंकि सेम कंडीशन उसके साथ रहेगी। इसका मतलब है केवल और केवल वैल्यू जो हमको मिलेंगी वो इनके बीच में ही मिलने वाली है। तो हम लोग -3 से 3 वैल्यू लेंगे, वही इसके डोमेन कहलाएंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे -3 से 3। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें 3 और -3 दोनों को इंक्लूड करना होगा क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, हम 0 यहाँ पे बना सकते हैं। तो -3 और 3 दोनों ही हम इसमें रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है पहले क्वेश्चन का उसी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लिखा लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ cos 2 tan इनवर्स 1/2। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा आज का। ये लिखा हुआ है cos 2 tan इनवर्स 1/2। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x के मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आपको होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और एक आपका होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। हमें यहाँ पे cos लिखा है बाहर, इसलिए हमें इसको cos वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही हम लोग इसको cos में कन्वर्ट करते हैं टू tan इनवर्स एक्स, तो हमें cos वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बाहर cos है, यहाँ आ जाएगा cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का, ये हमें मिलने वाला है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 होगा, एलसीएम लेंगे ऊपर आपको 3/4 मिलेगा, नीचे आपको 5/4 मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर 3/5 है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 3/5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो आंसर 3/5 आपका राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से लिखा है कि 1026 प्लस 1019 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1026 इंटू 1019 इज इक्वल टू कॉस 60। देन व्हाट इज एक्स? तो एक्स की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा आज का ये। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को, सभी लोग ध्यान देते देखिएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का। तो थर्ड नंबर लिखा हुआ है हमारा कि 1026 डिग्री प्लस 1019 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1026 डिग्री इंटू 1019 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। ठीक है ना? हमें पता है कि 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y या 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो 26 प्लस 19 आपका 45 हो जाएगा। तो अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा 1045 अपॉन में आ जाएगा x और cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू। होती है 1 बाई रूट टू। 1045 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन से 1 बाई रूट टू मिल जाएगी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने गलती से यहाँ 45 लिखा है, यहाँ पे 60। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे cos 60 रखते हैं तो cos 60 का जो मान होता है वो 1 बाई टू होता है। तो होता है 1 बाई टू। तो इस तरीके से फिर आंसर हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है ना? तो 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आप 45 रखेंगे तो 1 बाई रूट टू होगा, सॉरी रूट टू आएगा। और अगर आप 60 रखते हैं तो इसका मान आपको 2 मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 3 फुल पावर x प्लस अपॉन में x माइनस 1। इन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। कैसे हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट with x tends to infinite x plus 3 upon x minus 1 full power x plus 3। अब देखिए इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इनका आंसर सदैव e की पावर में आता है। कैसे करते हैं? बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो भी नीचे लिखा है आप उसको ऊपर माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऊपर माइनस करते हैं, लिमिट वही बनी रहेगी जो लिखी हुई थी। जैसे ही माइनस होगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन इसमें जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा वही x माइनस 1। इसके बाद जैसे ही आप इसको ऊपर माइनस कर लेंगे, जो x प्लस की पावर में लिखा है इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर, और अब आप इसको जनरली सॉल्व कर लें। जैसे आप सॉल्व करते हैं तो x कर इनफाइनाइट लिमिट होती है ना, तो ऊपर और नीचे की डिग्री अगर बराबर हो तो ऊपर वाली जो डिग्री है हाईएस्ट यानी कि x की पावर 1 उसका गुणांक कितना मिल रहा है आपको? 4। ऐसे ही नीचे x की पावर 1 की हाईएस्ट कोएफिशिएंट 1 है, 4/8। तो इसका आंसर हमें कितना मिला? 4। लेकिन हम 4 आंसर नहीं लगाएंगे, यहाँ से जो भी मान आएगा वो हम e की पावर में लिख देंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा e की पावर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बी करेक्ट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा था। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें un इज इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन log x की होल पावर n, और आपसे यहाँ पे कह रहा है फिर un प्लस एन यू एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कैसे करेंगे इसे हम लोग। un हमें दिया है इंटीग्रेशन log x की होल पावर n, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम लोग चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आइलेट फॉर्मूला होता है इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। इनवर्स के बाद लॉग आ जाता है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन हम किसको मानेंगे? तो सेकंड फंक्शन हम यहाँ 1 को मानेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, यानी log x की होल पावर n ही रहेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x। ओके, कितना हो जाएगा x। इसके बाद फॉर्मूला था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा n log x की होल पावर n माइनस, और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन यानी कि x, इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो अब देखिएगा हमने un की वैल्यू ये दी गई थी, तो अगर मैं चाहूँ तो इस n को मैं बाहर ले लूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे, केवल इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं देखो तो हमें यहाँ पे un की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है ना, और ये x हमारा आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको सभी लोगों को, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो ये तो नॉर्मली हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे हमें क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकालनी है n u n माइनस वन, तो n तो ये आ गया है हमारा, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और n माइनस वन की वैल्यू हमें यहाँ से फर्स्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो n माइनस वन यानी कि जहाँ हम n माइनस वन रखेंगे तो यहाँ भी n माइनस वन हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं कैसे इसे हम लोग करेंगे। यहाँ हो जाएगा un इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज रखते हैं, x log x की होल पावर यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे जब डिफरेंशिएट किया है तो log x का नहीं किया है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, तो log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल n ये बचा है, तो हम n को बाहर रखेंगे और जब यहाँ n माइनस वन रखेंगे तो यहाँ भी n माइनस वन, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी u n माइनस वन, और इस n u n माइनस वन को इस साइड ले आएंगे, तो un प्लस n u n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी x log x की पावर n। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये आपको किसमें मिल रहा है, सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 35, 55 with the x-axis and y-axis respectively, then the angle which these lines makes with z-axis। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है ये। देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर अगर हम 3D प्लेन में जाते हैं, कोई अगर लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसके लिए एक रिलेशन होता था हमारे पास, उनको नहीं पता है मैं सभी को बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसे हम जेड मान लेते हैं, तो ये लाइन जो है इसको मैं ओपी का क्लियर कर लेता हूँ। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है और जेड एक्सिस से बना रही है गामा, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोगों ने इस रिलेशन को पढ़ा है तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो अल्फा हमें दिया गया है 35 डिग्री, ठीक है ना, और जो वाई एक्सिस से एंगल बीटा है वो हमें दिया है 55 डिग्री। हमें बताना है जेड एक्सिस से एंगल कितना है यानी कि गामा। तो हम बस इसी रिलेशन में इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमें मिल जाएगा कॉज स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। ये वैल्यू जो है वो आपकी वन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वन? अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, कॉज स्क्वायर 90 माइनस 55, तो ये साइन 55 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 55 कॉज स्क्वायर 55 आपका वन हो जाएगा।
तो ये 1 जब उधर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल बचेगा cos स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 0। कॉस में जो वैल्यू 0 होती है वो केवल 90 की होती है। हम लोग गामा की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेते हैं 90। यानी कि ये जो लाइन ओपी है ये जेड एक्सिस पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट होगा 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट इन अ रिंग। यानी कि एक रिंग में बिठाना है, एक छल्ले में बिठाना है। रिंग का मतलब छल्ला, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें सर्किल में बिठाना है। तो जब हम लोग सर्किल में एन लोगों को बिठाते हैं, ठीक है ना, अगर हम नॉर्मली एक रो में या कॉलम में बिठाते हैं तो उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल एन। लेकिन अगर हम इन्हीं एन लोगों को एक रिंग में बिठाते हैं तो उसके जो ओवरऑल फैक्टोरियल उसके जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो होते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं, अब इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स। ओवरऑल देखा जाए तो 10 लोग हो गए। अगर इनको हम एक रो में बिठाएं तो आंसर होगा 10 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर हम लोग इन्हें किसी रिंग में बिठाते हैं, किसी सर्कल में बिठाते हैं, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज जो होंगे यानी कि कुल तरीके जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 5 5 प्लस 10 एन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 9 फैक्टोरियल हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर नंबर बी करेक्ट है। आठवां देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से लिखा है कि cos x अपॉन cos x प्लस अल्फा। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का ये। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस अल्फा, cos x प्लस अल्फा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस x को लिख सकता हूँ x प्लस अल्फा माइनस अल्फा। तो ये आपका हो जाएगा cos a माइनस b। आप सभी ने cos a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है भाई, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और अपॉन में cos x अल्फा रहेगा ही रहेगा। जब ये इसके नीचे आएगा cos x अल्फा तो इससे ये कट जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा तो ये sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan x। और यहाँ पे अपॉन में मैं लिख देता हूँ cos x प्लस अल्फा। अब इसे इंटीग्रेट कर रहा है तो क्योंकि ये अल्फा हो गया और ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x। तो x cos अल्फा आ जाएगा प्लस प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं मतलब डिवाइड डिवाइड करते हैं तो ये 10x प्लस अल्फा हो जाएगा। और साइन अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा तो साइन अल्फा तो यहाँ आ जाएगा बाहर। और 10 का करेंगे तो माइनस, तो हम लोग माइनस का कॉस, क्योंकि 10x का होता है माइनस का log cos x या log sec x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ माइनस में लिखना चाहे तो माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि आंसर साइड में कोई भी नहीं है, कॉस में है तो यहाँ माइनस है। और ये हो जाएगा log cos x प्लस और प्लस का कांस्टेंट। तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमें किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। हमें यहाँ मिल रहा है x cos अल्फा माइनस साइन अल्फा log cos x प्लस अल्फा प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है तो छोटा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने चले गए और आपने इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो बहुत समय लगेगा। इसमें सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। अगर आप अच्छे से इस पर दिमाग लगा लेते हैं तो इस क्वेश्चन में ही नहीं है, क्योंकि आप सभी ने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू।
ये जो सेक लिखा है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा, जो सेक इनवर्स एक्स होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/x+1, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/x+, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 5/2। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू आपका आ जाता है 0। कितना आ जाता है 0। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सीधे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारा 10वां। अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट से है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 3x-3 अपॉन मॉड x-3, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लिमिट लिमिट आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3x-3 अपॉन मॉड x-, कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो क्योंकि मॉड जब लग जाता है तो फंक्शन की वैल्यू वेरिएट होती है, ये दो वैल्यू पे जाती है, प्लस और माइनस। ऐसे केस में हमें इसका एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हमें इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी मॉड एक्स लिखा हुआ है, कभी कहीं क्या लिखा हुआ है मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो मॉड एक्स की दो वैल्यूज होती है, एक होती है एक्स, एक होती है माइनस एक्स। एक्स हम तो तब लगाते हैं जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो और बराबर हो, और माइनस एक्स तब लेते हैं जब एक्स का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इसके साथ -0 है तो यहाँ 0 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 3 कर देंगे तो यहाँ 0 की जगह 3 हो जाएगा, इतना अंतर है, बाकी है सब कुछ। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट में जाता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस हो जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 से थोड़ी सी ज्यादा। जब वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो इस फंक्शन में लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमें इस x की जगह x माइनस 3 लेना होगा। कितना लेना होगा, x माइनस 3 लेना होगा, और ऊपर x माइनस 3 सही रहेगा। तो ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर माइनस, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, और जहाँ मॉड x माइनस 3 लिखा है यहाँ आपका आ जाएगा, क्योंकि इस 3 के ऊपर माइनस का मतलब वैल्यू 3 से कम हो गई, और 3 से कम हो गई तो हमारे नीचे आ जाएगी वैल्यू, यानी कि x माइनस 3। अब इसकी वैल्यू हमें -1 मिलेगी। तो अब जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है, ऐसे केस में जो वैल्यू इक्वल आ रही होती है वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और उनका आंसर हम लोग क्या टिक करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डी लगाएंगे, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आज आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन फिर से लिए। कैसे लगे ये क्वेश्चन आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इसके साथ-साथ आप हमारे वीडियोज़ यहाँ तो देख ही रहे हैं, साथ-साथ आप हमारे वीडियोज़ अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली आपको एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ एयरफोर्स एक्स नेवी डबल एस स्टार के लिए, जो रात में चल रही है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो आप उस क्लास में आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी चार्जेस आपसे इसमें नहीं लिए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ प्लस कोर्सेज़ भी चल रहे हैं जो कि पेड हैं, तो अगर आप पेड पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, फ्री पढ़ना चाहें तो भी आकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ, ठीक है, और अनअकैडमी पे और मज़ा आएगा आपको वहाँ पे पढ़ने में। आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एनडीए का मैं कहीं एक कोर्स ले लूँ, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अनअकैडमी पर इस समय ऑफर चल रहा है कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 2022 और 23 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं,
तो आपको 4 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि आप 24 मंथ का लेंगे तो 4 महीने जो है वो फ्री मिलेगा आपको, यानी कि 28 महीने का मिल जाएगा। और ये ऑफर आपको मैं बता दूँ कि केवल 16 से लेकर 20 नवंबर तक ही वैलिड है, इसलिए जल्दी करिए, देर न करें। इसके साथ-साथ मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ कि एक बम्पर ऑफर और चल रहा है। ये केवल 2022 एक्सपायरेंट के लिए होगा क्योंकि ये 1 साल का है, आप चाहें तो उसको आगे जाके रिन्यू भी करा सकते हैं। तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने के लिए आपको जो एसएसडी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मतलब उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है। वैसे अगर आप और कोई कोर्स लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा और मतलब प्लस क्लास के लिए तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ एसएसडी के लिए भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एसएसडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और ये भी ऑफर आपका 16 से लेके 20 नवंबर तक ही वैलिड है। इसके साथ-साथ मैं बता दूँ आपको कि जो अनअकैडमी पर प्राइस है, वो बढ़ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है ना? बहुत जल्द बढ़ने वाला है, इसलिए अगर आप ये ज़रा भी सोच रहे हो कि मैं 20 के बाद लूँगा, अभी नहीं लूँगा, तो आप ले लीजिए अभी। ऐसा ना हो कि वो प्राइस बढ़ जाए और ये ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाए। तो जल्दी करें और जल्दी से ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप एमबीए के लिए पढ़ना चाह रहे हैं या और किसी के लिए भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ वहाँ पे चल रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 37 में। थैंक यू।